अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे चकवाल में होने वाले दर्दनाक वाक़े की, जिसमें 14 कमसिन तलबा के साथ ज़्यादती के वाक़े का इंकशाफ हुआ है। मुबैना तौर पर ज़्यादती किसी और ने नहीं बल्कि उनके ख़ुद अपने ही असातिज़ा के ऊपर आयद की गई है, जो उनको पढ़ा रहे थे, जो उनको तालीम दे रहे थे। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि ये उन्होंने ज़्यादती की है। लेकिन ज्यादती तो दूर की बात, उसके बाद जो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था और छुरी के साथ जेड लिख दिया जाता था, वो क्या कहानी थी, उस बर्बरियत के पीछे क्या वाक़या था। लेकिन इस वक्त कुछ मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और अदालती कार्रवाई भी हुई है। सारा कुछ इस वीलॉग में आपके सामने रख देते हैं, ताकि क्योंकि एक मदरसे का मामला है और मैं नहीं समझता कि हमें बिल्कुल वो सारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी वाक़यात होते रहते हैं, मदरसों में भी वाक़यात होते हैं, तो हमने वो उसमें कोई एक इंसान गलत हो सकता है लेकिन मदरसा पूरा तो गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो फैक्चुअली दुरुस्त होगी। और अभी तक मैं उन जो कारी साहिबान हैं, उनकी जो मुल्ज़मान हैं, उनकी तस्वीर इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि माजी में भी हमने देखा कि ऐसे इल्ज़ामात लग जाते थे लेकिन बाद में वो इनोसेंट साबित होते थे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी तक इन लोगों की मैं तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर इन्होंने जुल्म और ज्यादती की है, दरिंदगी की है, तो इनका इबरतनाक अंजाम होना चाहिए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने का बायस बनते हैं, जिन्होंने इस्लामी तालीमात जानते बूझते हुए भी ये इस तरह का घनौना फेल करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो ज्यादा सजा के मुस्तहिक है। एक आदमी वो है जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको इल्म ही नहीं है, लेकिन एक वो है जो दावेदार है कि वो इस्लामी तालीमात जानता है, इस्लाम के असूलों पे अमल पैरा है, लेकिन वो जब ये घनौना खेल खेलता है तो उस डेफिनेटली उसके ऊपर जो है ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब जो पहले हम सबसे पहले इसकी एफआईआर पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना जाता रहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जनाब, एक दरख्वास्त आती है जिसमें जो थाना सदर चकवाल है उनको दरख्वास्त दायर की जाती है। मैं यहाँ पे पेरेंट्स के नाम भी नहीं मेंशन करूँगा, बच्चों के नाम भी मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चों के तो किसी सूरत नहीं मेंशन करूँगा, क्योंकि उनका फ्यूचर है, उनका पूरा वो आगे करियर है, तो मैं नहीं चाहता कि उनके लिए कोई मुश्किलात हो। तो वो कहते हैं कि जी मेरा जो बच्चा है, उस जो वालिद की जानिब से दरख्वास्त दी गई मुतासरा बच्चे के, कि मेरे बच्चे की उम्र जो 12 से 13 बरस है और वो मदरसे में चकवाल में दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है। वो कहते हैं कि आज मोरखा 17/11/2023 मतलब 17 नवंबर 2023 को दिन 1 बजे वो कहते हैं मैं अपने बेटे से मिलने उस मदरसे में गया, तो मेरा बेटा काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। तो मैंने उसको काफ़ी तसल्ली दी, उसको जो बिठाया, उससे पूछा कि बेटा क्या बात हुई है, मुझे ज़रा बात बताओ। तो बच्चा जो है उसने अपनी परेशानी की वजह बताते हुए कहा कि जो हमारे असातिज़ा हैं दो, उन्होंने दो नाम मेंशन किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत की है और मेरे साथ बदफेली भी की है। देखें, बड़ा इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन बच्चा जो है इस तरह का कोई घनौना जो है इल्ज़ाम नहीं आयद कर सकता। तो इसलिए मुझे तो 100% मैं श्योर हूँ कि बच्चा जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, बच्चा वही सच्ची बात बताएगा जो उसके साथ हुआ है। तो बहरहाल फिर वो कहते हैं कि जी, और फिर उसके बाद मुझे चाकू से डराते हैं। और मज़ीद पूछने पर बच्चे ने बताया कि मेरे अलावा भी जो दीगर तालिब इल्म हैं उनके उन्होंने नाम मेंशन किए हुए हैं और उनके साथ भी असातिज़ा ने बदफेली की है और उनके जिस्मों पर छुरी से जेड के निशानात बना दिए जाते थे। जिससे भी किया, उसके बाद छुरी ली, उसके जिस्म के ऊपर जेड लिख दिया जाता था, अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है। अब मुझे नहीं मालूम इसके पीछे उनकी क्या थी, या उन्होंने निशानी लगाई थी कि इस बच्चे के साथ हमने बदफेली कर ली है, या ये बच्चा हमारी हवस का निशाना बन चुका है। तो इस पहलू के ऊपर भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये क्या मामला है, जेड लिखने के पीछे आखिर क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं। तो वो पुलिस जो है जानने की कोशिश कर रही है। फिर वो कहते हैं कि जी बच्चे के जिस्म के ऊपर निशानात अब भी वाक़या है। मैं आगे चल के बताता हूँ जो हॉस्पिटल ने इसके ऊपर जो मेडिकल हुआ है उसमें क्या सामने आया है, वो मैं सारा आपके सामने रख देता हूँ। तो उसके अलावा जो उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेरे बेटे ने मज़ीद बताया कि हमारे उस्ताद साहब ने मदरसे के जो दीगर बच्चे हैं उनके साथ भी मुख्तलिफ़ औक़ात में नाजेबा हरकत करते रहे और उनके जिस्मों पर छुरी के जेड के निशानात बनाते रहे। और जो है हमारे बच्चों के साथ उन्होंने कहा जी बड़ी ज़्यादती हुई है, बदफेली की गई है और
तशद्दुद करके सख्त ज़्यादती की गई है और मैं दरख्वास्त पेश करता हूँ कि कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसके बाद उन्होंने लिखा गया है जी तमाम तर जो तफ्तीश है इसमें जी उन्होंने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 376 जो है वो लगाई गई है, फिर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 375A लगाई गई है, फिर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 377B। ये सारी जो है वो बदफेली, तशद्दुद और जना के ज़ुमरे में आती है और इसमें जो है सख्त सज़ाएँ जो है हमारे कानून में मौजूद है, इवन के सज़ाए मौत का भी कानून मौजूद है। अब जनाब ये जो दो शख्स हैं, दो कारी हैं, साहिबान हैं, जिन कि वहाँ पर जिम्मेदारियाँ थी कि बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना था, लेकिन ये घटिया शख्स अपने बुरे कामों में अपने बच्चों को, अपने प्यारे मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते रहे हैं। अब जनाब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जो मदरसा है उसने दोनों असातिज़ा को बरतरफ भी कर दिया है। और उसके अलावा जो है पुलिस जो है उस पर कार्रवाई कर रही है और तकरीबन जो पुलिस और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि तकरीबन 8 तलबा के जो तिबी मुआयने से मालूम हुआ है कि उनका कोई जिनसी इस्तेहसाल हुआ है। ये पुलिस क्लेम कर रही है, वो कहते हैं जी। और बाकी जो दीनी जो मदरसा है उसके तर्जुमान कहते हैं कि जी जो मुल्ज़िमान के खिलाफ मदरसा तलबा ने गैर इखलाकी हरकत के इल्ज़ामात आयद किए हैं। CCTV फुटेज में जो तशद्दुद है वो इल्ज़ामात तो साबित हो गए हैं और उसी रोज़ ही वो कहते हैं कि वालिदैन की मौजूदगी में दोनों मुल्ज़िमान को इदारे ने बरतरफ भी कर दिया था और कानूनी कार्रवाई में वालिदैन का मुकम्मल साथ भी देंगे। लेकिन जो चकवाल के ही इसी मदरसे के जो मुहतमम है मदरसा के, वो उनका मौक़िफ़ सामने आया है और वो ये कहते हैं कि जो हमने तरदीद की है जिनसी इल्ज़ामात की, वो कहते हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसमें ज़रा भी हकीकत नहीं है। तलबा का तहफ़्फ़ुज़ और वालिदैन का एतमाद जो है वो अव्वलीन तरजीह है। क्लास में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद पर वालिदैन को हमने बुलाया था। अब ये वो कहते हैं जी हमने तो बुलाया था वालिदैन को, सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद हुआ था। तो मेरे ख्याल में भाई जब आपके मदरसे में जिस्मानी तशद्दुद हुआ था तो मेरे ख्याल में आपने ऐसे कोई नहीं बुलाता कि जी हमने मारा है और आप आ जाएं, तो कोई ना कोई ज़ाहिर है कुछ बात होगी ही, तो जिसकी बुनियाद पे किया गया है। बाकी जी इन बच्चों के जो मेडिकल हो रहे हैं, मेडिकल के बाद ही असल हक़ाइक़ जो सामने आ सकेंगे और चीज़ें खुल कर सामने आएंगी। लेकिन जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने जो है पुलिस की कस्टडी में है जिस वक्त और उनको 4 रोज़ा फिज़िकल रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। पुलिस कहती है कि जी जिनसी ज़्यादती की तस्दीक के लिए मुल्ज़िमान के DNA सैंपल जो है फॉरेंसिक लेबॉरेटरी को हमने भिजवा दिए हैं और मुल्ज़िमान ने जो नाजेबा हरकत और तशद्दुद का इकरार कर लिया है, बट जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है कि जी हमने ये नहीं किया, अलबत्ता नाजेबा हरकत ज़रूर की थी और तशद्दुद भी किया था। तो ये वो बातें हैं जी जो आपके साथ मैंने सिर्फ फैक्चुअली जो है सामने रखी हैं। और जहाँ तक वो अगर नाजेबा हरकत मान रहे हैं तो फिर इट मीन्स कि उन्होंने जो है अल्लाह माफ़ करे बदफेली भी की होगी। और जो कहते हैं ना कि कानून के सामने आप इंसान तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलता। जैसे ही फॉरेंसिक आएगा तो इनका जो है हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। और अगर ये बात इतनी भी मान रहे हैं कि हमने नाजेबा हरकत की है तो इस पर भी इनको जो है अकाउंटेबल ठहराना चाहिए और इन दरिंदा नुमा इंसानों को सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ने के बाद।